ये बात है 11 अप्रैल 2011 की। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। जब अरुणिमा ट्रेन में लखनऊ से दिल्ली आ रही थी और ट्रेन में कुछ बदमाशों ने चेन के लालच में आकर के अरुणिमा के गले से चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा स्टेट लेवल की वॉलीबॉल चैंपियन रह चुकी थी। जिस प्रकार हर स्पोर्ट्समैन की एक जिद होती है कि अपने बचाव के लिए हर हद तक लड़ना, तो उन्होंने एक स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट दिखाई और सोने की चैन देने से इनकार कर दिया। जब अरुणिमा ने चैन देने से इनकार कर दिया तो 4 से 5 लड़कों ने मिलकर उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ये तो थी एक बुरी बात। इससे भी बुरा तो तब हुआ जब अरुणिमा को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उसी वक्त दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ रही थी और अरुणिमा उस ट्रेन से टकराकर नीचे गिर गई। दोनों ट्रेन निकलने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था, आधा पैर जींस पर लटका हुआ था और वहीं से हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही थी। यही नहीं, आपने ट्रेन के पटरी में छोटे छोटे चूहे तो देखे होंगे जो अरुणिमा के पैर को कुतर रहे थे। अरुणिमा ये सारा दृश्य अपने आंखों से देख पा रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी क्योंकि उनके शरीर में जरा सा भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। अरुणिमा रात भर चिल्लाती रही पर कोई नहीं आया उसे बचाने। जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने देखा कि अरुणिमा बेहोश पड़ी हुई थी, तो लोगों ने अरुणिमा को हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने यह कह दिया था कि यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी यह कह दिया था कि प्रोस्थेटिक लेग्स से चलना सीखने में भी लोगों को 4 से 5 साल लग जाते हैं। कुछ दिनों उनका इलाज हॉस्पिटल में ही चला और जब उनके हॉस्पिटल से छुट्टी हुई वो घर गई। घर जाने के बाद जब ऐसी मुसीबत में लोग सोचते हैं कि आगे की ज़िंदगी का गुजारा कैसे होगा, अरुणिमा के माइंड में सिर्फ 2 चीज़ें चल रही थी। एक तो ये कि मुझे सबको गलत साबित करना है, दूसरा ये कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह करना है। अरुणिमा मैडम बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, अरुणिमा उनके पास गई। जब अरुणिमा ने उन्हें बताया कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है तो मैडम बछेंद्री पाल की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि अरुणिमा, तू इस हालत में भी ये सब सोचने का हिम्मत रखती है, तो तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर लिया, बस दुनिया को दिखाना बाकी है। जब अरुणिमा ने एवरेस्ट चलना शुरू किया तो आप मानेंगे नहीं, जहाँ लोगों को 2 से 3 मिनट लगते थे रोड हेड से बेस कैंपस जाने तक, वहाँ अरुणिमा को 2 से 3 घंटे लग जाया करते थे। पर आपको मेरी ये बात सुनकर यकीन नहीं होगा कि ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथी साथ निकलते और टॉप पर सबसे पहले अरुणिमा पहुंचती, जहां डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि प्रोस्थेटिक लेग से लोगों को चलने में 4 से 5 साल लग जाते थे। पर वही अरुणिमा 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर थी। लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने इस गोल को अपने पैरों से कायम किया, पर अरुणिमा का कहना है कि इस गोल को अपने पैरों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से कायम किया है।